अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। साल 2014 के इस पहले प्रोग्राम के साथ जहां आपको नए साल की मुबारकबाद देंगे, जहां नया साल नई उम्मीदें लेकर सामने आया है, वहीं नए साल के पहले ही दिन एक नया रिकॉर्ड भी बना वनडे क्रिकेट की तारीख में। 17 बरस पुराना शाहिद आफरीदी का वो रिकॉर्ड जो उन्होंने 4 अक्टूबर 1996 को नैरोबी जिमखाना के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों पर सेंचुरी की शक्ल में बनाया था, आज न्यूजीलैंड के कोरे जेम्स एंडरसन के हाथों टूट गया। आज के इस प्रोग्राम में इस पर खास बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। कोरे एंडरसन ने आफरीदी को तेज तरीन सेंचुरी के रिकॉर्ड से महरूम कर दिया। अबू धाबी टेस्ट में मौजूदा और साबिक कप्तान श्रीलंका के लिए दर्देसर बन गए। मोहम्मद हफीज वनडे की कारकर्दगी टेस्ट में ना दोहरा सके। और 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर जिंदगी और मौत की कश्मकश से निकल गए। शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी, जहां मैच का पहला दिन पाकिस्तान के बॉलर्स के नाम रहा था। जुनैद खान की 5 विकेटें, बिलावल भट्टी की 3 और सईद अजमल की 2 विकेटें श्रीलंका की पहली इनिंग 204 रन पर समेटने का सबब बनी थी। आज उस मैदान पर पाकिस्तान ने श्रीलंका की पहली इनिंग के स्कोर 204 रन को बराबर करने के लिए 46 रन एक खिलाड़ी आउट से खेल शुरू किया, तो 83 रन पर पाकिस्तान के 3 ऊपर के बैट्समैन पवेलियन लौट चुके थे, मोहम्मद हफीज, खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद। लेकिन उसके बाद खेल पलटा, उस पर आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन पहले ये 3 बैट्समैन आउट किस तरह हुए ये देख लेते हैं। Goes back and tries to cut the ball. Oh, chance of a run out. Chance of a run out. Gone. I think he's gone. His history. He can't believe it. In the air. And he's taken it. That's a brilliant catch. Kaushal Silva. Oh, taken. Beautiful piece of cricket from Sri Lanka. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान जो पहले T20 क्रिकेट से गए, हालांकि उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने T20 में चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था, उनको वनडे क्रिकेट से अलग कर दिया गया और अब टेस्ट क्रिकेट। कुछ लोग कहते हैं कि यूनुस खान टेस्ट टीम में भी टीम की ज़रूरत नहीं, लेकिन बकौल शायर जाने कौन मुझे दुआओं में याद रखता है, जब भी डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। यूनुस खान ने इस मज़दाक परफॉर्मेंस दी और आज 136 रन स्कोर किए। टेस्ट क्रिकेट में 23वीं सेंचुरी स्कोर की और इस शानदार बैटिंग के लिए उन्होंने 198 गेंदें खेली, 19 चौके लगाए, 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे और श्रीलंका के खिलाफ ये उनकी टेस्ट क्रिकेट में 6ठी सेंचुरी है। आज यूनुस खान ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी 23वीं सेंचुरी बनाकर लेजेंड बैट्समैन, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच जावेद मियांदाद की टेस्ट क्रिकेट में 23 सेंचुरियों के रिकॉर्ड को बराबर कर दिया। आइए देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियां किसने स्कोर की हैं। स्क्रीन पर आपके सामने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमाम उल हक सबसे टॉप पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने 25 सेंचुरियां 119 टेस्ट मैचों में स्कोर की। उसके बाद साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का नंबर है, जिन्होंने टेस्ट मैच तो 90 खेले, लेकिन सेंचुरियां उनकी रहीं 24। और फिर यूनुस खान आज 87वां टेस्ट मैच खेल रहे थे, उन्होंने जावेद मियांदाद की 23 सेंचुरियों के रिकॉर्ड को बराबर किया। और इस फहरिस्त में जनाब आखिरी नंबर पर हैं सलीम मलिक, जिन्होंने 103 टेस्ट मैचों में कुछ 15 सेंचुरियां स्कोर की। ऐसा कैसे हो सकता है कि यूनुस खान की इस 23वीं टेस्ट सेंचुरी की झलकियां हम आपको ना दिखाएं? किस तरह यूनुस खान ने आज अबू धाबी में पहली मर्तबा 3 हिस्सों की इनिंग खेली, आइए आपको उनकी बैटिंग की कुछ झलकियां दिखाते हैं। This one's gone. That's better. In the air, but in the gap. Different variations. Swept. It's a nice shot. Pushed himself back, used the box, the crease, and has scored. Been able to produce some scintillating performances. Oh, that's beautifully done through mid-wicket. Once again on the other side, this time around he was looking to play a similar shot. Down the ground. Well, different ploy. Very, very dangerous. Another boundary. Oh, this one is pulled away down towards the... He finds the fence. What a way to get to your 100.
Yunus Khan has stroked a brilliant century for Pakistan. एक जाने जहां यूनुस खान ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी 23वीं सेंचुरी स्कोर की, वहां कप्तान मिसबाहुल हक ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी 5वीं सेंचुरी मुकम्मल की। लेकिन इस पर आगे चलकर आपको कुछ अपडेट करेंगे। फिलहाल कुछ बात कर लेते हैं यूनुस खान और मिसबाहुल हक की चौथी विकेट पर बनने वाली शराकत। एक मरहले पर 83 रन पर पाकिस्तान खुर्रम मंजूर, अहमद शहजाद और मोहम्मद हफीज की विकेटों से महरूम हो चुका था और यहां फिर दो साबिक कप्तान यकजा हुए। एक साबिक और एक मौजूदा कप्तान यानी यूनुस खान ने मिसबाहुल हक के साथ चौथी विकेट पर 218 रन की शराकत कायम की 64.4 ओवर की बैटिंग में और उन्होंने 3.37 के रन रेट के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। और जनाब, बात हम कर रहे थे पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाहुल हक की सेंचुरी की। इस पर ब्रेक के बाद आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि वनडे क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी पर होगी बात। साल 2000 की शुरुआत में ही पाकिस्तान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से महरूम हो गया। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसके प्रोग्राम में हमने आपसे तस्करा किया था कि 17 साल पहले शाहिद आफरीदी ने नैरोबी में 1996 में श्रीलंका के खिलाफ 36 नहीं बल्कि 37 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज न्यूजीलैंड के कोरे जेम्स एंडरसन ने एक बॉल के फर्क से अपने नाम कर लिया। हुआ क्या, आइए आपको दिखाते हैं। 4 अक्टूबर 1996 नैरोबी में 4 मुल्की टूर्नामेंट का छठा मैच। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी तो एक नौजवान मैदान में आया और मुरलीधरन की दूसरी गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। Here he goes again. Flatter, faster and hit further. इस नौजवान का नाम था शाहिद खान आफरीदी। बूम बूम से शोहरत रखने वाले शाहिद खान आफरीदी इस मैच में रुके नहीं बल्कि छक्के और चौकों की बारिश कर दी और सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। Can he get it? And he swept it away. This should be the world record. Shahid Afridi has got the fastest 100 in one day international cricket. शाहिद अफरीदी ने अपनी सेंचुरी में 11 छक्के और 6 चौके लगाए। 17 साल तक शाहिद खान अफरीदी इस रिकॉर्ड की बदौलत राज करते रहे, मगर हर अरूज को जवाल होता है, हर रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनता है और शाहिद अफरीदी से ये एजाज छीना न्यूजीलैंड के कोरे एंडरसन ने। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरा मैच बारिश की वजह से 21 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। क्वींसटाउन इवेंट सेंटर में कोरे एंडरसन ने किसी वेस्ट इंडियन बॉलर को न बख्शा। That was massive. That was out of the ground. That was over the bank. That was flat and hard like a bullet down the ground. Didn't matter where. कोरे एंडरसन ने 36 गेंदों पर 12 छक्के और 4 चौके लगाकर वनडे क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बना लिया। That went over mid-wicket. And that was the shot that brought up not only New Zealand's fastest one-day international 100, but it's a world record. कोरे एंडरसन 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उन्होंने अपनी इनिंग्स में 14 छक्के और 6 चौके लगाए। An amazing strength. कोरे एंडरसन ने क्वींसटाउन में आज रिकॉर्ड बनाया और आज वो अपना 7वां वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे और शाहिद आफरीदी ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो वो अपना दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे। और इस वक्त बूम बूम शाहिद आफरीदी पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शायद आज तो आपको लोग मुबारकबाद देने के लिए फोन कर रहे होंगे कि साल 2014 की शुरुआत हुई है। ये फोन सबसे पहले आपको किसने किया कि यार आपका रिकॉर्ड टूट गया? हुआ ये, मैं सो के उठा, सोया हुआ था तो मेरे पास मेरा छोटा कजन आया, कह रहा है चाचू उठे। मैंने कहा क्यों? कहते चाचू आपका रिकॉर्ड टूट गया। मैंने कहा रिकॉर्ड? मैंने क्या, आज तो पहला दिन है 2014 का और मुझे सुबह ये न्यूज दे रहा है। तो खैर मैंने देखा और उसके बाद ऑब्वियसली बात यह है कि रिकॉर्ड बनती टूटने के लिए जयसूर्या का मैंने तोड़ा, फिर मेरा एंडरसन ने तोड़ा। एंडरसन को बहुत बहुत मुबारक हो इस बात की। और मेरे ख्याल में आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल अल्लाह ताला ने इसको मेरे नाम से जोड़ा रखा और एंजॉय किया इस चीज को, इसलिए कि पाकिस्तान का नाम बहुत था इससे और मेरे ख्याल में एक मेरी पहचान बना हुआ था ये। तो ऑब्वियसली टूट गया, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब तक मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ तब तक मेरे साथ ये नाम जुड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इंसान जो सोचता है, जो चाहता है, जरूरी नहीं कि वही हो। शायद ये बताइएगा कि मैं रिकॉर्ड्स देख रहा था और आपने 3 मरतबा ऐसी सेंचुरियां की हैं जो 60 गेंदों के अंदर हुई हैं, यानी 10 ओवर के दौरान आपने ये सेंचुरियां स्कोर की हैं। तो ये जानना चाहूंगा आपसे कि जब आप बैटिंग करने के लिए गए थे 1996 में, आपको भेजा इसलिए गया था कि आप तेज रफ्तारी के साथ बैटिंग करें
आपने 2 और सेंचुरियां स्कोर की हैं भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ। क्या जहन में आपको पता होता है, स्कोर कार्ड देख रहे होते हैं कि मैंने इतनी गेंदों पर रन किए? ऐसे कुछ ही आया, अगर ना मेरे ख्याल में एंडरसन ने, ना सनत ने, ना मैंने कभी सोच के गए होंगे हम बैटिंग के लिए कि हम कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये आपकी डे पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका डे हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं उस दिन। ऐसे कोई सोच के तो नहीं जा रहे होते, और जब बैटिंग कर रहे होते हैं ऑब्वियसली इतना बड़ा स्क्रीन होता है, लगी हुई होती है, स्कोर बोर्ड होता है, उसमें पता चल रहा होता है कि आपने कितनी बॉलें फेस की हैं अभी तक। तो लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड के लिए कोई फास्ट रेस ये कर रहे हैं, हाँ एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास यहाँ पे वनडे में अगेंस्ट श्रीलंका कि अगर आउट नहीं होता तो 2-3 बॉलों के अंदर वो भी फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड भी बना सकता था मैं। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, बात ये कि अवेल करे उसको इंसान। अच्छा, शायद एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आपको तो पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है और जहां नहीं भी खेली जाती, लोग जानते हैं बूम बूम शाहिद आफरीदी के नाम से। कोई आपको लाला कहता है, कोई आपको आफरीदी कहता है, कोई आपको कप्तान कहता है। ये बताइएगा कि जब पता चला कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है, 36 गेंदों पर ही सेंचुरी बन गई है, कोरे जेम्स एंडरसन, इससे पहले आपने कभी इनका नाम सुना था? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। मैं जब मुझे पता चला तो पता चला कि ये मेरे ख्याल में आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ या किसी और टीम के खिलाफ खेल के एक और भी सेंचुरी बनाई थी, तब मुझे पता चला। मैंने फर्स्ट टाइम वो हल्की सी स्लाइड वीडियो चल रही थी उसमें उसको देखा मैंने फर्स्ट टाइम। अच्छा, शायद अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट मैच की। आज कोरे एंडरसन ने आपकी सेंचुरी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो दूसरी तरफ यूनुस खान ने 23 सेंचुरियां बना ली हैं। कप्तान मिसबाहुल हक ने जो है वो आज अपनी 5वीं सेंचुरी स्कोर की है। इस मैच पर आप क्या कहेंगे, जिस अंदाज में बैटिंग की है दोनों ने? मेरे ख्याल में जरूरत भी थी, और यहाँ पे एक जब उनको पहली इनिंग में आउट कर दिया था तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा टोटल करें ताकि अच्छी लीड हो उनको आउट करने के लिए। तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त फॉर्म लगी हुई है, टीम बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है, चाहे वो वनडे हो, 2020 हो या टेस्ट मैच हो। माशाल्लाह कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है और अच्छी बॉडी लैंग्वेज लग रही है सारों की जो हम वनडे में छोड़ के आए थे। तो टेस्ट को भी उसी तरीके से पॉजिटिव तरीके से खेलें, इंशाल्लाह अच्छी फतह होगी। और शायद जाते जाते एक सवाल मैं आपसे करूंगा, जितनी भी समाजी वेबसाइट हैं जहां पर ये खबर आज आई कि और मीडिया पर कि शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है, कोई ये बात नहीं कर रहा कि कोरे एंडरसन ने यह रिकॉर्ड ब्रेक किया। हर कोई ये बात कर रहा है शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड टूट गया। अपने परस्तारों को कुछ कहेंगे आप? मैंने जिस तरह आया कहा कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, और ये तो चलता रहता है। मेरे ख्याल में और भी थोड़े बहुत रिकॉर्ड हैं बीच में, इंशाल्लाह वो नहीं टूटेंगे। और जब दिन होगा, इससे ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है इस साल का, और इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव हूँ। लोगों की काफी मैसेजेस आए और मुझे यही लोग हमेशा मेरी ताकत रहे, अवाम मेरी ताकत रही है, ये मुझे बैक करते रहेंगे इंशाल्लाह और रिकॉर्ड बनेंगे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए शाहिद आफरीदी। और जनाब यहीं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। शाहिद आफरीदी क्या कह रहे थे कोरे जेम्स एंडरसन की सेंचुरी पर, और कितना उनको दुख है, कितना उन्हें खुशी है, ये सब कुछ आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। एक ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे मिसबाहुल हक की टेस्ट क्रिकेट में 5वीं सेंचुरी और माइकल शूमैकर जो जिंदगी और मौत की कशमकश से बाहर आ चुके हैं। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के शानदार और मायनाज टेस्ट ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी की, जिनका आज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है कोरे जेम्स एंडरसन के हाथों, जिन्होंने 36 गेंदों पर वनडे क्रिकेट की 13 सेंचुरी बनाई। लेकिन वापस आ जाते हैं अबू धाबी टेस्ट की तरफ। और अबू धाबी टेस्ट मैच में जनाब आज जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान टीम ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रही थी और श्रीलंका की टीम जो कल पहली इनिंग में 204 रन बनाकर आउट हो गई थी, जवाब में आज दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर 327 रन स्कोर किए और वजह बने यूनुस खान, जिन्होंने 136 रन स्कोर किए। कप्तान मिसबाहुल हक 105 पर नाकाबिल शिकस्त है। अहमद शहजाद 38 रन बनाकर आउट हुए। अरंगा ने 2 विकेट हासिल की। लक्मल ने खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाहुल हक ने आज 250 गेंदों पर 42 के स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट क्रिकेट में अपनी आज 5वीं सेंचुरी स्कोर की। बड़ी उम्दा बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया। न सिर्फ उन्होंने खुद उम्दा बैटिंग की बल्कि मुश्किल सूरत हाल पर उन्होंने यूनुस खान के साथ बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। 105 नाकाबिल शिकस्त रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। असद शफीक के साथ 13 चौके मिसबाहुल हक की इनिंग में शामिल थे और उनकी बैटिंग की कुछ झलकी। Misbahul Haq needn't run for that one, the batsman. Once again, great piece of timing from Misbahul Haq. Come on. Beautifully played. It was the placement that will earn Misbah a lot of applause. News for Pakistan. That's a bit of a miss. We'll run down to the boundary.
That's a good shot. Another boundary in the same direction. 50 to Misbah ul Haq. Oh, nicely played. Using his hands to get it past extra cover. He continues to prosper and impress. Year 2013 has been Misbah. एक जानिब जहां अबू धाबी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेल रही है, इधर वतन अजीज में डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस मुख्तलिफ सेंटर्स पर जारी हैं। एसोसिएशन के वनडे टूर्नामेंट का फाइनल कराची डॉल्फिन की टीम जीती, फाइनल में पेशावर पैंथर हार गई। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में एसोसिएशन के वनडे टूर्नामेंट का फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में कराची डॉल्फिन्स और पेशावर पैंथर्स की टीमों के दरमियान खेला गया, जहां मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 45 ओवर्स में 319 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर किए। कराची डॉल्फिन्स की इनिंग की खास बात कप्तान आसिफ जाकिर की जिम्मेदाराना और शानदार बैटिंग थी, जिन्होंने तन्हा पेशावर की बॉलिंग को आड़े हाथों लेते हुए 170 रन बना डाले। जवाब में पेशावर पैंथर्स ने भी उम्दा बैटिंग की और खूब जमकर मुकाबला किया। ताहम पूरी टीम 44वें ओवर की पहली गेंद पर 289 रन पर पवेलियन लौट गई और यूं कराची डॉल्फिन्स ने डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। फातेह टीम के कोच साबिक टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद हैं। कप्तान आसिफ जाकिर ने टीम की कारकर्दगी पर कहा, टीम की परफॉर्मेंस जो है वो थ्रू आउट बहुत अच्छी रही है और हम लोग फाइनल में भी बहुत अच्छा खेले हैं। थोड़ी सी फील्डिंग से मैं वरीड हूँ और बॉलिंग से, हालांकि इन लोगों ने पहले बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आई डोंट नो क्या आज इन लोगों को क्या हुआ है कि इतनी ख़राब बॉलिंग की है। इतने रन बनने नहीं चाहिए थे, जितने हम लोगों ने बना दिए थे उस पर इतने रन उन लोगों ने नहीं बनाने चाहिए थे और मैं अप्रिशिएट करूँगा पेशावर को जिन्होंने इतनी फाइट की। क्रिकेट से जरा मूव करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में आपको अपडेट देंगे 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन ड्राइवर माइकल शूमाकर के हवाले से, जो कि जख्मी थे, कोमा में स्टिल मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स उनकी सेहतयाबी के लिए पुरुमीद हैं। साबिक फार्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर के दिमाग की दोबारा सर्जरी की गई है, जिसके बाद उनकी हालत मामूली सी बेहतरी देखने में आई है। फ्रांस में अस्पताल में जेर इलाज शूमाकर की देखभाल करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक पिछली शब फार्मूला 1 ड्राइवर के दिमाग की दोबारा सर्जरी की गई थी, जबकि सुबह उनके दिमाग का स्कैन टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट में बहुत ही मामूली बेहतरी दिखाई दी है। अभी वो कोमे में है और जब तक कोमे से बाहर नहीं आते उनकी हालत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब माइकल शूमाकर की वो वीडियो भी सामने आई है जिसमें हादसे की जगह से हेलीकॉप्टर उनको अस्पताल लेकर जा रहा है। तो यही था जनाब साल 2014 का हमारा आज का ये पहला प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geonews। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।